आज देखेंगे अजय पाल संधू जी की कुंडली। ठीक है, इनकी बर्थ डेट टाइम है 9/5/86 86 10:20 AM मुंबई का जन्म है। और मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न, बुध यहाँ बैठे हुए हैं। और राहु में चंद्रमा की दशा चल रही है। और ये 9D है, नवांश कुंडली। और यहाँ पर बुध बैठे हैं सेकेंड घर में, दूसरे घर में यानी। अब देखते हैं कि इनका क्या, इन्होंने सवाल किया हमें कैरियर से संबंधित, कैरियर के में कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले कैरियर के लिए हम पहले कुंडली का देख लेते हैं कि राहु की दशा क्या करेगी। ठीक है, राहु की दृष्टि देखेंगे, यहाँ पड़ रही है। ठीक है, ये भाव है, बिजनेस का भाव है, स्त्री का है, संतान का, स्त्री का है। ठीक है, तो और साथ में मंगल भी बैठ गया है, तो ये पीड़ित हो गया ये भाव। ठीक है, मंगल ये करेंगे सो ये क्या हो रहा है, गुस्सा ज़्यादा। ठीक है, एक तो मंगल गुस्सा ज़्यादा दिलवाएगा। ठीक है, इसकी दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, और मंगल जो है, मंगल पे राहु की दृष्टि क्या करेगी, वैवाहिक जीवन को बिल्कुल तहस नहस कर देगी। ठीक है, तो किस, राहु और मंगल। ठीक है, राहु की दशा चल रही है और मंगल बैठे हैं सप्तम में, इसको मांगलिक बोलेंगे। और ये वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर रही है, डर, भय, चिंता, शोक। ठीक है, असफलता, ज़्यादा परिश्रम, संघर्ष। ठीक है, ये सब, अनहोनी की आशंका, ये सब सारी सिचुएशन ये राहु के इर्द गिर्द घूम रही है। मंगल के क्रोध ज़्यादा, गुस्सा ज़्यादा। ठीक है, तो पहला तो गुस्से पे काबू करें, गुस्से पे काबू ज़रूरी है। और चीज़ पे भी नहीं कर सकते तो जहाँ जहाँ मंगल की दृष्टि है उस संबंधित चीज़ों पे, गुस्से पे काबू करना है। स्त्री वर्ग से जो भी काम करते हैं आप, ठीक है, उससे, इससे, लग्न से और कुटुंब से। ठीक है, इन चीज़ों से तो आपको, इन चीज़ों की अच्छी तरह प्राप्ति के लिए आपको, क्योंकि यहाँ खुद पर भी गुस्सा आने लग जाता है कई बार। ठीक है, तो लग्न पे दृष्टि है तो खुद पे भी गुस्सा आएगा, कुटुंब परिवार पे भी गुस्सा ज़्यादा आएगा, स्त्री पे भी, जॉब पे भी। ठीक है, तो इन चीज़ों पे क्या कहते हैं, गुस्सा सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा जो है ख़राब करता है, हर काम को सही कभी नहीं करता। गुस्सा ख़राब है तो है, जहर है तो है। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं कि कैरियर के बारे में। अब इन्होंने क्वेश्चन केवल कैरियर के बारे में किया है, तो कैरियर इनका किस तरीके से क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कैरियर के जो, अगर हम भृगु नाड़ी की बात करें तो भृगु नाड़ी से कैरियर में जो है शनि, ठीक है, बहुत कम उम्र से ही शनि वक्री हैं। ठीक है, बहुत कम उम्र से ही ऐसे लोग धन की ओर आकर्षित होने लग जाते हैं और धन कमाते भी हैं। बड़ राहु की दशा चलने के कारण सारा कुछ इनका सिस्टम खराब हो ही गया होगा। और साथ में शनि क्या है, कारक है, भृगु नाड़ी से कारक है किसका, कैरियर का। और इसके अगर हम देखेंगे कि कैरियर में और दूसरा कौन सा ग्रह इनको हेल्प करेगा, तो दूसरे मंगल, 3 2 5 में कुछ नहीं, 7 में शुक्र, 8 9 में कुछ नहीं। तो एक ये ग्रह शनि हो गए, मंगल आगे और शुक्र। ये शुक्र और मंगल 2 ग्रह हैं कैरियर के लिए। तो सबसे नज़दीक कौन है, शुक्र है। ठीक है, डिग्री वाइज जो डिग्री है, शनि की डिग्री से शुक्र की डिग्री क्लोज में है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, शुक्र सफलता इनको दिलाएंगे ही दिलाएंगे। अब सफलता किस चीज़ में दिलाएंगे ये देखना है। तो अभी ये बता रहे थे कि मैं प्रोफेसर हूँ। ठीक है,
इन्होंने बताया था मुझे, जिन्होंने ये कुंडली दे रहे हैं उन्हें बताया प्रोफेसर है, अच्छे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को अच्छी तरीके से, लेकिन इसे पढ़ाई से गुरु से तो कोई इनका मतलब बन नहीं रहा। ठीक है, तो किस चीज़ से बनेगा, इनको सफलता किस चीज़ से मिलेगा? चलो ये काम करते रहें, इसमें मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन जो मेन क्या चीज़ है जिससे सफलता दिलाए। ठीक है, तो नवम भाव का जो स्वामी है शनि कहाँ बैठे हैं? छठे भाव में। ठीक है, छठे भाव सेवा का होता है। ठीक है, तो चलो थोड़ा बहुत सेवा तो ये कर ही रहे हैं अभी इस टाइम, लेकिन जो इनको अच्छी तरीके से लाभ होगा वो होगा इस तरीके से। किस तरीके से? रिस्क लेने से। ठीक है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी छठा और प्लस नवम भाव का स्वामी छठे घर में गया, तो इनको जो है रिस्क वाला काम कोई भी हो अपने हिसाब से देखेंगे तो उसमें इनको सफलता मिलेगी। ये शुक्र ग्रह इनको ऐश करवाएंगे। ठीक है, अय्याशी की तरफ ले जाएंगे, शराब की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, घुमाएंगे, देश विदेश की यात्रा करेंगे ये। अब राहु की दशा चलिए तो सबसे पहले राहु को फोकस करते हैं। बाकी तो इन्होंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत आपकी लोगों के नॉलेज के लिए बता देते हैं। इन्होंने कैरियर के बारे में पूछा था बस। राहु यहाँ चंद्रमा को भी दूषित कर रहे हैं, ये ग्रहण योग पितृदोष बन जाता है। ठीक है, तो पितृ दोष के कारण भी रुकावट, सूर्य के साथ फिर राहु आ जाता है तो यहाँ पितृदोष के कारण रुकावट। यहाँ सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, ये अमावस्या दोष बनाते हैं तो भी पितृ के कारण, यानी कि 3 प्रकार से पितृदोष आ गया। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। तो पितृदोष ये 3 प्रकार से आ गया। अब ये पितृदोष किस किस चीज़ पे असर डालेगा? ठीक है, सूर्य के किस चीज़ का होता है? यश का होता है। ठीक है, तारीफ़ी प्रसिद्धि। तो यश को अगर खराब सूर्य करेगा तो क्या मिलेगा? अपयश मिलेगा। ठीक है, बेइज्जती अपमान जो भी हैं, ये राहु इस चीज़ को देने की कोशिश करेगा ही करेगा। ठीक है, तो बदनामी, ठीक है, ये सूर्य इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखेंगे चंद्रमा को दूसरी मन को भी। ठीक है, मन का एकदम से झल्ला आ जाना, गुस्सा आ जाना, ये सब क्योंकि मांगलिक भी हैं और चंद्र पे राहु की दृष्टि है, तो मन को ये भी राहु मन को भी खराब कर रहा है। ठीक है, विद्या के लिए, अब विद्या के लिए देखते हैं बुध राहु का है। ठीक है, विद्या में भी कहीं ना कहीं इसने अड़चन तो डाली ही होगी, क्योंकि राहु अपना काम तो करेगा ही कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से, परंतु फिर गुरु कहाँ है? यहाँ है, नवम में। ठीक है, और केतु कहाँ है? ये तो विद्या और बुध। ठीक है, बुध लग्नेश हो करके और चतुर्थेश हो करके। ठीक है, तो चतुर्थेश हो करके कहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं? यहाँ पे। तो मतलब उच्च डिग्री बोलेंगे इसको, उच्च डिग्री दिलवाएंगे। ठीक है, और उच्च डिग्री केवल अपने ही फील्ड में नहीं होगा इनको, ज्ञान जो है, केतु ज्ञान का भी कारक है, तो ये पंचम स्थान में दे करके आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलेगा इनको, क्योंकि गुरु क्या है? नवम घर में है, तो आध्यात्मिक ज्ञान इनको मिलेगा। ठीक है, अंदर से भी बाहर से भी, और केतु भी हैं अध्यात्म के कारक, तो केतु और गुरु, ठीक है, पंचम में है। ठीक है, ऐसे भी पंचम में आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी पंचम में आ रहा है। ठीक है, ये भी पंचम हो गया, ये भी पंचम हो गया, तो ये पंचम नवम का इनका संबंध बन रहा है। ये बहुत अच्छा है, यानी कि आध्यात्मिक नॉलेज भी इनको काफ़ी होगा और उच्च डिग्री भी इनको प्राप्त होगी। और बाकी जो ये सूर्य बुध चंद्र हैं, इनको तो राहु खराब कर ही रहे हैं, तो सबसे अच्छा ग्रह इसमें लगभग कौन माना जाएगा? ठीक है, शुक्र माना जाएगा। और अकेला शुक्र 12वें घर में बोलते हैं, अकेला शुक्र क्या कराता है? कई प्रकार की स्त्रियों से, ठीक है, घिरे रहना। ठीक है, और ऐश, घुमा फेरा, खाओ पियो मौज कुलो वाला,
ये लाइफ में शुक्र देते ही देते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये बोलेंगे नहीं मेरी लाइफ में ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, तो क्यों नहीं चल रहा है? राहु के कारण, ठीक है। तो यहाँ क्या करना चाहिए ना, राहु के उपाय करने चाहिए, पितृ शांति करनी चाहिए, तो इनके हर चीज़ में क्या आएगा? निखार आएगा, कैरियर में निखार आएगा। अब देखते हैं और क्या चीज़ है जिससे कि भाग्य का इनको और थोड़ा साथ मिलने लगे। तो बुध कहाँ है इनके 9डी कुंडली में या नवांश कुंडली में, कुटुंब भाव में। तो कुटुंब से संबंध रखें, ठीक है। जो भी अपना कुटुंब है उनसे लगातार संपर्क में रहें, जैसे रोज़ फ़ोन कर लेना या कभी कभार जाना, ठीक है। उनसे अच्छी तरीके से उनका दिल नहीं दुखाना। तो बुध क्या करेंगे? बुध हर्षित होकर के इनके भाग्य को चमकाएंगे। अब काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं इतना ही बहुत है। इन्होंने तो केवल कैरियर के लिए ही पूछा था, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत और भी बोल दिया। अभी भी कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन और भी कुंडलियाँ देखनी है, तो और के बारे में फिर बात करते हैं।